मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मैं हर वीडियो में आपसे आग्रह भी करता हूं और करता ही रहूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, 2 शब्द कमेंट से लिख दें तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। आज का वीडियो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले भी इस प्रकार के कई वीडियो बनाता हूं, तो मैं वही बनाता हूं जो मेरे पास आपकी कुंडली आती है, जो आपकी कुंडलियों में छाटता हूं, जो पूछता है, या जो एक सिर्फ लगन कुंडली से बना सकता हूं जिसमें गहन अध्ययन होता है। वह कुंडली भी देखना चाहिए तो मैं साफ कमेंट बॉक्स में लिख करके मना कर देता हूं, भाई कुंडली लिखनी पड़ेगी, वो संभव नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, चांडाल योग हो गया, ग्रहण योग हो गया, पिशाच योग हो गया और विष योग हो गया। तो ये योग एक भी कुंडली में आ जाता है तो शुभ योगों का भी सफाया कर देते हैं और जातक संघर्ष में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाता है। हर आदमी को जब शिक्षा का समय है तो शिक्षा चाहिए, फिर उसके बाद व्यवसाय चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर बार सब चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्राणी की। हमने यहाँ पर जन्म लिया है और हम भी कहते हैं भाई अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, शुभ काम करो। भाई अच्छे काम करने का तो नतीजा अच्छा ही होता है। और ये जो कुंडली जो बनती है ना दर्शकों, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। जो भी अशुभ योग आता है वह हमारे पाप कर्मों के उसमें परिणाम स्वरूप आता है, जो शुभ आता है हमारे शुभ योगों के परिणाम स्वरूप आता है। और एक मनुष्य योनि मिली है उसको हमको ठीक करने के लिए, बाकी किसी योनि में ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से देखा है, मैंने कुंडली का भी मैंने अध्ययन किया है और मैंने ये इनसे संबंधित जो पूजाएं होती हैं, क्योंकि मैं एक नजदीक सिद्ध जगह पर हूँ, नर्मदा जी के तट के नजदीक है बड़ौदा, वहां पर हूं मैं, तो मुझे अच्छा अवसर मिला है। शायद मेरे नसीब में ऐसा था, क्योंकि बिना नसीब या बिना किस्मत के तो कुछ नहीं मिलता है। और हम किस्मत को संवार सकते हैं तो संवार लेना चाहिए, बाकी छोड़ दो प्रभु के ऊपर। तो उसी में से एक विषोग है चंद्रमा शनि का विषोग। पर्णोपित दोष आता है, पहले भी मैंने आपको बताया है और तकरीबन सभी आज इन दोषों से साधारण आदमी अवगत है। चंद्रमा शनि का विषोग कब होता है? पूर्व जन्म में आपने किसी को गलत तरीके से सताया होगा, तो इस जन्म में वह माता पुत्र के पहले आपने कुछ ऐसा किया होगा, तो इस जन्म में वह दोष आ जाता है आपके पूर्व जन्म के। जैसे सूर्य शनि पिता पुत्र के बीच में होता है, तो यह चंद्र और शनि माता और पुत्र के बीच में होता है। इसका उपाय करा लेना बहुत ही नितांत जरूरी है, नहीं तो जातक भटक जाता है। क्योंकि चंद्रमा मां का कारक है और शनि वैराग का कारक है, और ये 12 भाव हैं। कहीं पर भी चंद्रमा शनि का विषोग बने, अगर शनि 6, 8, 12 का स्वामी है या चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी है, तो वह विषोग बड़ा घातक हो जाता है। माता पिता का सुख नहीं मिलता और व्यवसाय में परेशानी आती है, मानसिक बल कमजोर होता है, धन की दिक्कतें आती हैं। निर्भर करता है कहां बन रहा है, धन को प्रभावित कर रहा है या व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, चंद्रमा शनि का विषोग चतुर्थ भाव में बन रहा है और सामने सीधा 10th भाव है, तो नौकरी और व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिया, बच्चा भी सोचता है मैंने पढ़ लिया, और इधर उधर कहीं अप्लाई करता है तो फिर एक मुरझाए फूल की तरह बैठ जाता है, कहीं से कुछ नहीं आता। वही जैसे कि जीवन एक ठहर गया। चंद्रमा शनि का विषोग अशुभ फलदायक है। मैंने आपको बताया चंद्रमा 6, 8, 12 का स्वामी हो या शनि 8, 6, 12 का स्वामी हो तो प्रबल अशुभता का प्रतीक बन जाता है। 10th भाव और दशमेश, ये 10th भाव है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, आज मैंने नहीं बताया, बता देता हूं।
लगन लग्नेश का भाव है, स्वयं का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान आदि घर का भाव है। पंचम भाव शिक्षा संतान का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का और संघर्ष का भी भाव है, सेवा का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है। अष्टम भाव आयु का भाव है, दीर्घकालीन कष्ट का भाव, गुप्त धन है, गुप्त ज्ञान भी है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव प्रतिष्ठा और हमारा कर्म का भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है और हमको काम त्रिकोण का तीसरे पद है, समाज से जोड़ता है। जब आमदनी होगी तभी जुड़ता है, नहीं तो कोई नहीं पूछता आज आर्थिक युग में मेरे दर्शकों। और द्वादश भाव जो हमने कमाया उस सबका खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, किसी प्रकार का दंड का भाव है, किसी प्रकार विदेश का ही भाव है। ये सारी बातें रही। तो दसम भाव कर्म भाव है हमारा, प्रतिष्ठा ही हमको यहीं से मिलेगी। और एकादश भाव उसके बदले में हमको आमदनी मिलती है, वो है आमदनी हमारी यहाँ जमा हो जाती है, खर्च हम यहाँ कर देते हैं। ये दिक्कत रही, ये थोड़ा सा रहा। अब दसम भाव, ये दसम भाव है। दसम कोई भी लगनी कुंडली हो, दसम भाव पर अशुभ प्रभाव हो और दशमेश पर अशुभ प्रभाव हो, तो आप सोचो उसको कैसे कर्म मिले। परेशानी आ गई ना। ऐसे योग में परिश्रम अधिक होगा और उसका प्रतिफल कम मिलेगा। चांडाल योग हो, मैंने आपको पहले ही बताया, गुरु के साथ राहु मिलकर के चांडाल योग बनता है और इसका ये कुंडली स्थापित हो जाती है। 5 पीढ़ी तक प्रभाव रहता है। आपने या आपके कुल में किसी ने भी अगर किसी असहाय की संपत्ति का आपने अत्याचार किया, कब्जा किया, किसी असहाय हमला के महिला के साथ ऐसा किया, तो उनका जो श्राप है 5 पीढ़ी तक चलता है। और ऐसे उन्हें उनका प्लस 7 पीढ़ी तक चलता है। 7 पीढ़ी तक चलता है। हर पीढ़ी में जातक को दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है, या विवाह में बाधा आती है, या स्त्री को 50 बाधा होती है, और किसी की हत्या अगर की हुई हो जमीन और जायदाद या पैसे को लेकर के, तो वह व्यक्ति 50 के रूप में पीछे पीछे दौड़ता है और ये 7 पीढ़ी तक रहता है। कुंडली में कितना भी हो, 7 पीढ़ी तक कितने भी सीलवान ग्रह हो, कितने भी अच्छी ग्रह हो, लेकिन वो दरिद्रता का मुंह उनको देखना पड़ता है। परिश्रम अधिक होता है और उसका लाभ कम मात्रा में मिलता है, दरिद्रता आ जाती है। इसके कोई आपको जप करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। वो उसके लिए आपको इस चांडाल योग की शांति सिद्ध जगह पर करानी पड़ेगी और पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। जो घूम रहा है, जिसकी अगर मृत्यु हो गई है तो उसकी मुक्ति भी उसी में हो जाएगी। जब तक आप वो नहीं कर लेते, उसका प्रायश्चित नहीं कर लेते इस योग का, ये योग शांत नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसकी शांति कराना चाहिए। कोई जप कराने से या किसी कराने से कुछ भी तो नहीं होगा। मैंने खूब अपने अनुभव में देखा हुआ है। तो वो योग हो उभयचरी योग। उभयचरी तो बहुत एक सम्मान प्रिय योग है। उभयचरी कब बनता है? लगन कोई भी होने दो, जहां पर सूर्य बैठा है वो भी एक लगन है। एक तो लगन ये हो गया, दूसरा जहां चंद्रमा बैठा है वो भी चंद्र लगन है, जहां सूर्य बैठा है वो भी सूर्य लगन है। सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो उसको उभयचरी योग बोला गया है। पाप ग्रह हो तो पाप उभयचरी हो जाएगा। अगर उभयचरी सिर्फ बोला है तो इसका मतलब शुभ ग्रह। सूर्य के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो तो उभयचरी योग होता है। वह अपने आप में एक सम्मानित योग है। बहुत सहनशील होगा, संतुलन वाला व्यक्तित्व होगा, स्थिर बुद्धि होगी, अच्छा उसका मनोबल होगा, सुखी होगा, विद्वान होगा, लोगों में प्रिय होगा। अनेक उसके पास नौकर चाकर होंगे। भाई नौकर चाकर कौन रखेगा? जिसके पास धन होगा। तो बात सोचने वाली बात है। और बंधुओं को सहारा देने वाला होगा। बंधुओं को सहारा कौन देगा आर्थिक रूप में? या पहले भी जिसके पास कुछ है, हिम्मत कुछ है, जेब भारी है तो ही दे सकता है। उत्साही होगा, राजा के समान उत्साही होगा। अब राजा के समान हो गया तो और भी अच्छी बात हुई, और सभी भोगों को भोग करेगा। ऐसा उभयचरी योग होता है। एक अपने आप में एक सम्मानित योग होता है उभयचरी योग, जो सूर्य लगन है, तो वो भी है। अब जब ये अशुभ योग आ जाते हैं तो सारे योग असफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं मिलता।
आइए बात करते हैं कुंडली पर। चंद्रमा शनि का योग, नौकरी प्रतिष्ठा, मानसिक बल कमजोर, दसम भाव और भावेश पीड़ित, कर्महीन योग, उभयचरी योग। जातक का जन्म 9 सितंबर 2001 कृष्ण पक्ष 7 कृतिका चरण 4 रविवार को 5:30 बजे शाम को हुआ। दर्शकों, कृतिका चरण वो पावरफुल नक्षत्र है, रोहिणी है, कृतिका है, पुष्यचरण है, ये नक्षत्र पावरफुल नक्षत्र हैं। इनमें जो जातक पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वह चतुर्थ होता है। चतुर्थ होगा, चालाक भी होगा, बुद्धिमान होगा, और खास विशेष बात यह है कि वो अपने आप को परिस्थिति स्थिति के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है और सहन शक्ति उसमें होगी करने की। तो कृतिका नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है, बलवान माना जाता है। रविवार को जन्म हुआ, और रविवार भी देखिए सूर्य का भाव है। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ, 10 डिग्री 46 मिनट है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि का 7 से लेकर के विराजमान है, और शनि 20 डिग्री 1 करके विराजमान है। चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी है। मैंने आपको पहले ही बताया, चंद्रमा या शनि अगर 6, 8, 12 भाव का होगा तो वह योग अति दुखदायी होगा। पंचम भाव में राहु 8 डिग्री 29 मिनट लेकर के, गुरु 17 डिग्री लेकर, यहां पर राहु और गुरु का चांडाल योग बन रहा है। छठे भाव में शुक्र कर्क राशि में है, 9 भाव का स्वामी है, भाग्य की हानि होती है। और सप्तम भाव में सूर्य सिंह राशि में है। अष्टम भाव में बुध उच्च राशि में है, और एकादश भाव में केतु 8 डिग्री और मंगल 6 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। नवास की तरफ हम जाते हैं। विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है। पुष्कर नवास में सूर्य और चंद्रमा गुरु दोनों पुष्कर नवास में है। देखो, सूर्य चंद्रमा गुरु दोनों पुष्कर नवास में है। जन्म नक्षत्र कृतिका, 22वां नक्षत्र सतबीज है, और सतबीज राहु का नक्षत्र है, तो विनाशकारी राहु हो गया। बुध उच्च राशि में, आयु लंबी परंतु कुटुंब से संघर्ष परेशानी रहेगी, उभयचरी योग, ये मैं आपको बता दूं। अब आप बात करते हैं पहले चंद्रमा शनि का विषयोग। चंद्रमा शनि का विषयोग चतुर्थ भाव में, चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी है, और शनि लग्नेश है। जहां पर जब 6ठे भाव का स्वामी शनि के साथ मिल गया तो शनि भी अशुभ हो गया। छठे की उसका सहचर जो है 6ठे भाव का स्वामी हो गया। मनोबल कमजोर हो गया शनि के साथ मिलने से। और जब यहां से सप्तम दृष्टि को देखता है तो व्यवसाय की हानि होगी। चंद्रमा नीच दृष्टि से देख रहा है, तो अब शनि लग्नेश नहीं रहा। अगर शनि लग्नेश की तरफ से अगर दसम भाव को देखता तो यहां पर बेशक शत्रु राशि होने दो, परिश्रम करके ही देता है, अच्छा सम्मान देता है, क्यों लग्नेश है। लेकिन चंद्रमा शनि के विषयोग में उसकी रूपरेखा पूरी बदली कर दी, ये अशुभ योग हो गया, तो व्यवसाय की हानि हो गई। और व्यवसाय का स्वामी मंगल एकादश भाव में केतु से पीड़ित हो गया, राहु का पड़ा, यानी यहां पर भी बात खत्म हो गई। बात खत्म मतलब समस्या आ गई। अष्टम भाव का स्वामी मंगल पीड़ित है, और यानी दसम भाव का स्वामी मंगल पीड़ित है, और दसम भाव पर चंद्रमा शनि की अशुभ दृष्टि है, चंद्रमा की नीच दृष्टि आ जाती है। ऐसे जातक को माता पिता का सुख नहीं मिलता है, कम मिलता है माता पिता का सुख। तो उच्च का रहने से थोड़ा बहुत घरेलू सुख मतलब जो होता है वो मिल जाता है, स्टैंडर्ड का तो होगा नहीं। जब आमदनी होगी तो क्या घरेलू सुख बनेगा, ये समस्या आ जाती है। अब दसम भाव और भाव पीड़ित, दसम भाव का स्वामी एकादश भाव में पीड़ित होगा। एकादश भाव हमारी आमदनी का भाव है, तो यहां से भी कुछ बात नहीं बनी। इधर चंद्रमा राहु का चांडाल योग हो गया। चंद्रमा राहु का चांडाल होगा, जातक की चांडाल प्रवृत्ति होगी, भाग्य की भी हानि हो गई, लगन का भी प्रभाव हो गया, और शिक्षा संतान में भी परेशानी आ गई। त्रुटिपूर्ण शिक्षा होगी इस तरह से लेने से, क्योंकि गुरु यहां पर एक चीज और है दर्शकों, गुरु यहां पर पुष्कर नवास में है, और गुरु 2 का स्वामी है, किसका, द्वितीय भाव का और एकादश भाव का स्वामी है, इनका कारक भी है, और कुंभ लगन के लिए वरदान है, और पुष्कर नवास में है, तो दोनों को बिल्ड करेगा, धन देगा इनको। गुरु जब पुष्कर नवास में आ गया तो उसमें यानी अपने कारक तो क्या है, गुरु ज्ञान है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उसके तो रुझान भी होगा।
और दोनों भावों को पुष्टि करेगा। क्यों? पुष्कर नवास का मतलब है उसको बलवत्ता मिल गई, धन देगा। लेकिन यहां तो मंगल और केतु आ गए और गुरु तो पीड़ित हो गया, तो कहां से देगा? गुरु ही नहीं देगा। पुष्कर नवास में आने के बाद भी नहीं देगा, क्यों? चांडाल योग में आ गया। वो जो पुष्कर नवास वाला जो फंडा था वो गुरु और चांडाल योग में खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर आ गई। अभी सूर्य भी पुष्कर नवास में, सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है। साधारण तौर पर सप्तम भाव में सूर्य अगर मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, तब भी फल देता है। फिर भी जीवन साथी उग्र स्वभाव का तो होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो चंद्र चतुर्थ भाव में जो ग्रह होते हैं, या मैं यूं कहूं एक राहु केतु को छोड़ करके कोई भी ग्रह है अपने से चतुर्थ स्थान पर केंद्रीय प्रभाव रखता है, अपने से अष्टम स्थान पर भी रखता है। भृगु जी कहते हैं, भृगु मुनि जी ने अपनी भृगु संहिता में लिखा है कि जब दृष्टि का क्रम आता है तो ग्रह अपने से सप्तम स्थान पर पूरी दृष्टि से देखता है, कोई भी ग्रह, और सभी ग्रह अपने से चतुर्थ दशाओं पर 3 चरण दृष्टि का प्रभाव होता है जो 75% होता है, और अष्टम स्थान पर भी 3 चरण होता है जो 75% होता है। भृगु संहिता इस चीज का वर्णन करती है। हालांकि कोई केंद्र प्रभाव को तो सब बताते हैं, लेकिन अष्टम भाव को नहीं बताते, तो वो अशुभ दृष्टि आ जाती है। तो चंद्रमा और शनि का यहां पर केंद्र प्रभाव है, 75% चंद्रमा का प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव 75% है, सूर्य पर शनि का प्रभाव 75% हो गया, और चंद्रमा छठे भाव का स्वामी हो गया। तो यहां पर सप्तम भाव के भी नीरसता खत्म हो गई, और केतु की नवम दृष्टि आ गई, केतु की नवम दृष्टि आ गई, संपूर्ण दृष्टि आ गई। तो इस प्रकार सप्तम भाव पर शनि का भी केंद्र प्रभाव 75% प्रभाव, 3 चरण दृष्टि, चंद्रमा का भी केंद्र प्रभाव 75% प्रभाव, केंद्र प्रभाव, और केतु की पूर्ण प्रभाव 100% प्रभाव। तो इन्होंने सप्तम भाव की धज्जियां उठा दी। ऐसे में इस जातक के दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, विवाह में बाधाएं आएंगी, विवाह हो भी गया तो टल भी सकता है, और रिश्ता टूट भी सकता है, या तलाक हो भी सकता है। ये सारी चीजें हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये स्थिति आ गई। तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई, और चंद्रमा शनि दोनों दशम भाव में देख रहे हैं, उसमें भी दिक्कत आ गई। यहां पर ही बात नहीं बनी। बुध उच्च राशि में है, नीच दृष्टि से कुटुंब को देख रहा है। आयु तो लंबी होगी, लेकिन कुटुंब से, संग रिश्तेदारों से मेल नहीं खाएगा। चांडाल योग मैंने आपको बता दिया, पंचम भाव में चांडाल योग बन रहा है। पंचम भाव में गुरु की भी और राहु की भी एक ही दृष्टि है। सप्तम भाव, इसको नवम भाव को भी देख रहे हैं, और लगन भाव को भी देख रहे हैं, और एकादश भाव को भी देख रहे हैं। तो यानी नवम भाव भी गया, दसम ये एकादश भाव भी गया, और नवम भाव भी गया। तो बचा ही क्या? धर्म भी खत्म हो गया, आमदनी भी खत्म हो गई, और प्रतिष्ठा भी खत्म हो गई, क्यों? लगन को देखने से। चांडाल योग पंचम भाव में बन गया। उभयचरी योग, उभयचरी योग सूर्य सप्तम भाव में है, शुक्र छठे भाव में है, और बुध अष्टम भाव में है। सूर्य के दोनों तरफ उभयचरी योग है, सूर्य को बल मिल रहा है। अगर यहां पर ये नहीं होते तो सूर्य को बल मिल जाता। इन दोनों ने, चंद्रमा शनि ने और केतु ने, तो सूर्य देव की भी रेड पेल दी, पीड़ित हो गया। तो ये योग भी भंग हो गया। वरना ये योग पार्श्वगामी दृष्टि से बुध यहां से द्वितीय भाव को देखता है, नीच दृष्टि से देखता अलग बात है, लेकिन शुभ ग्रह है, और शुक्र यहां से देखता है, तो लगन को भी इस तरह से पार्श्वगामी दृष्टि से बल मिलता है। लेकिन समस्या ये आ गई कि लग्नेश भी अशुभ स्थान में आ गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, विषयोग में फंस गया। सूर्य चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गया, केतु से पीड़ित हो गया, और गुरुदेव राहु चंडाल योग में फंस गए। तो बचा क्या? और राहु की महादशा, और ऐसे टाइम पर दशाएं भी अशुभ आ जाती हैं। तो एक तरफ से आप ऐसा सोचिए, जातक का जो काल चक्र है रुक गया। जहां भी कहीं अप्लाई करता है, जहां कहीं हाथ मारता है, तो निराशा ही हाथ लगती है। कैसे नहीं लगेगी? ये कॉलम भी पिट गया, एकादश भाव भी पिट गया, और ये भी पिट गया, और लग्नेश भी पिट गया, तो कैसे होगी? रुक गया।
और हर भाव ये सोचते हैं अब हमारा बच्चा जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिया, 2 पैसे का धंधा रोजगार लग जाए, हम शादी कर दिया, क्या कहते हैं, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है। लेकिन ये परेशानी आ गई, क्यों आई? मैं हमेशा कहता हूं भाई समय रहते कुंडली का 1 से नहीं 3 से अध्ययन कराइए। नॉर्मल रूप बोलेंगे पंच या सप्तम भाव में अपने राशि में सूर्य अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं इसका अगर विवाह हो भी गया, क्यों, विवाह के लिए शुक्र कारक है, तो तलाक भी जल्दी होगा या इससे टूट भी जाएगा। अगर वो भी हो गया तो दाम्पत्य जीवन में करुणता रहेगी, मधुरता नहीं रहेगी, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी वाली बात आ गई। इस चंद्रमा शनि योग से आ गई और चांडाल योग से आ गई। उभयचरी तो अच्छा था, लेकिन बात उसको फल हमको मिल नहीं रहा। 10th भाव 10 में पीड़ित हो गया, कर्महीन हो गया, कर्म ही नहीं है तो क्या करेगा? निष्फल हो जाते हैं ऐसे बच्चे, लेकिन हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है। मेरे बच्चों, आप जैसा मैं कहता करो वैसा कर लो, एक बार कर लो और फिर देखो आप कितना ऊपर उठोगे। ऐसे हिम्मत हारेंगे तो बात नहीं बनेगी, फिर देखो कितना ऊपर उठोगे। मेरा वीडियो अंत तक सुनो, मैं भी आपको उपाय बता रहा हूं। ये दोष आए पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों से, उनका प्रायश्चित करो, पितृ दोष निकालो, मंगल केतु की शांति करो, शनि चंद्र की विश्राम करो, चंद्र और गुरु राहु के चांडाल योग की शांति करो, और लग्नेश का रत्न आप यहां पर गले में धारण कीजिए, सूर्य को निरंतर अर्घ दीजिए। आपकी दिशा और दशा सब आसान हो जाएगी और भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करके तो देखो, आप फालतू इधर उधर छोटे मोटे काम में करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पहले वो इनका प्रायश्चित करो जिनकी वजह से आपका गुरु राहु का चांडाल योग आया, जो आपके पूर्वजों ने किया या आपने किया, किसी की संपत्ति का किसी की संपत्ति का कब्जा किया। हम बोलते, मैं कैलेब के ही बोल रहा कि दीवार बनाते हैं तो बोलते भाई 2 इंच इधर सरका लो मिस्त्री को, कुछ नहीं होगा, 10 को वो 2 इंच इधर ही पड़ा रह जाएगा। लेकिन वो आपकी सोच आपकी वंशज की कुंडली में आ जाएगी और वो तकलीफ पाएगी, परेशानी उठाएगी। उनका प्रायश्चित करो, अवश्य आपकी राह आसान होगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। आप करके तो देखो। भगवान विष्णु ने कहा है एक बार श्रद्धा से मुझे याद करके तो देखो। क्यों? वो जो पितृदोष नारायण होता है उसमें भगवान विष्णु की ही पूजा होती है, कोई ऐसे को उल्टी उल्टे, सभी त्रिदेव की पूजा होती है उसमें, ब्रह्मा विष्णु सभी की पूजाएं होती है उसमें। उनका आप निवारण कीजिए। नार बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, नाग बलि श्राद्ध, काक बलि श्राद्ध आप ये सब कीजिए और देखिए आपकी राह आसान कैसे नहीं होगी, और सूर्य को जल दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।